गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पढ़ा रहा था आपको हाई स्कूल गणित, जिसका अध्याय नंबर 3 चल रहा था, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। इसकी प्रश्नावली 3.4 हमारी चल रही थी, जिसका क्वेश्चन नंबर आज मैं आपको दो कराऊंगा। देखिए क्या है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको विलोपन विधि का यूज़ करना है। ठीक है, विलोपन विधि का प्रयोग करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। ठीक है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, ज्ञात करनी है, भिन्न ज्ञात करनी है। देखिए हल, हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना अंश हमारा x है तथा हर y है, तो इस प्रकार भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, x/y। स्थिति पहले के लिए देखेंगे क्या बोला है। स्थिति 1 में बोला था यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो देखिए हमने अंश में एक जोड़ दिया है, हर में एक घटा दिया है। हर में एक घटाने के लिए बोला था, तो हमारी भिन्न किस रूप में हो जाती है, एक बन जाती है। तो हमारी भिन्न कैसी हो जाती है, एक हो जाती है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो हमारी भिन्न कैसी, एक में बदल जाती है। तो देखिए समीकरण हमारा बन जाएगा, कैंची गुणा कर लेंगे इसको, x+1 बराबर हो जाएगा y-1। x और y के टर्म अलग कर लेंगे, x - y बराबर -2। प्लस का 1 इधर जाएगा, -1 हो जाएगा, तो -1 और -1 जुड़ के -2 हो जाएंगे। समीकरण नंबर 1 मिल गया। और दूसरी स्थिति क्या थी, यदि हम हर में एक जोड़ दें, तो देखिए अंश में कुछ नहीं जोड़ा है, हर में केवल एक जोड़ दिया है, तो हमारी भिन्न किस रूप में हो गई है, 1/2 में बदल जाती है। इस प्रकार हमें दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। कैंची गुणा कर दीजिए, 2x, ये हो जाएगा y+1। तो y का जो y का टर्म है वो हम x की साइड ले आएंगे, तो हो जाएगा 2x - y, और इधर 1 बचा रहेगा। तो हमारा समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें इसमें दो समीकरण प्राप्त हो गए। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, हमें विलोपन विधि से सरल करना है। तो देखिए विलोपन विधि के लिए क्या करना पड़ेगा, एक चर का गुणांक हमें कोई भी बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो चाहे x का चाहे y का। तो देखिए इसमें क्या किया है, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दिया है। समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2x - 2y - 2 दूनी 4। तो यहाँ पे ये भी 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा। ठीक है, दोनों चर के गुणांक क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। देखिए समीकरण 1 में 2 का गुणा किया है और उस गुणा करने के बाद समीकरण 2 को घटा दिया है। तो देखिए समीकरण 1 में 2 का गुणा करने के बाद क्या मिलेगा हमें, 2x - 2y बराबर -4। और समीकरण 2 हमने नीचे लिख लिया, 2x - y बराबर 1। घटाने पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। घटाने पर साइन चेंज होने के बाद ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, जो प्लस के होते हैं वो माइनस के हो जाते हैं, और जो माइनस के होते हैं वो प्लस के हो जाते हैं। अब ये दोनों क्या हैं, समान हैं, और साइन कैसे हैं, अपोजिट हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये -2y में से प्लस का y जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का y प्राप्त होगा, और यहाँ -4 - 1 जोड़ के -5 हो जाएगा। और माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। इस प्रकार हमारा y का मान कितना निकल आया, 5 निकल आया। y का मान कितना निकल आया, 5। अब y का मान उठा के हम क्या है, समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, x - 5 बराबर -2। तो x का मान निकाल लेंगे, -5 इधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। अब प्लस का 5 और ये माइनस का 2, 5 में से 2 गया 3। x का मान कितना निकला है, 3। तो हमने भिन्न क्या मानी थी, x/y, तो x का मान कितना है, 3, और y का मान 5। तो इस प्रकार भिन्न में क्या प्राप्त हुई, 3/5। अगला क्वेश्चन देखिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो हमें दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले मान लेते हैं, माना नूरी की आयु x वर्ष है तथा सोनू की आयु है y वर्ष है। स्थिति पहली क्या है, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखिए 5 वर्ष पहले क्या होगा, दोनों में से जो हमने वर्तमान आयु मानी है उसमें से क्या करेंगे, 5 वर्ष घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये वर्तमान आयु और पूर्व की बात करेगा तो माइनस होगा। ठीक है, जो हम वर्ष मानेंगे उसमें से 5 साल माइनस कर देंगे। नूरी की आयु क्या हो जाएगी, x - 5 वर्ष, सोनू की आयु हो जाएगी y - 5। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोला है, क्या बोला था, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जो नूरी की आयु है x - 5 और सोनू की आयु है y - 5, तो इसका 3 गुना बराबर था नूरी की आयु का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सोनू की आयु का 3 गुना कर देंगे, तो हमारा नूरी की आयु के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। तो x - 5 हो जाएगा, यहाँ 3 अंदर गुणा हो जाएगा, 3y - 3 × 5 = 15। अब देखिए x और y के टर्म अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए x
माइनस 3y इधर प्लस का, इधर जाएगा माइनस का 3y, प्लस का माइनस का 5 है, इधर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। तो 5 में से 15 गया, माइनस का 10 बचेगा। ठीक है, तो क्या समीकरण बन गया हमारा, x माइनस 3y बराबर -10। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब देखिए आगे, अब 10 वर्ष पश्चात की बात हुई थी, तो 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में। ठीक है, वो पहले की बात थी तो घटाया था, इसमें बाद की बात हो रही तो जुड़ जाएंगे। तो 10 वर्ष हैं, दोनों में जुड़ जाएंगे। तो नूरी की आयु क्या हो जाएगी, x + 10, और सोनू की आयु क्या हो जाएगी, y +। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या होगा, x + 10 बराबर y + 10। अब क्या इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि 10 वर्ष पश्चात, क्या बोला गया था, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी, 2 गुनी। 10 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। ठीक है, तो हमने वही किया है इसमें प्रश्नानुसार कि नूरी की आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी। ठीक है, सोनू की आयु की 2 गुनी, तो सोनू की आयु का दोगुना कर देंगे तो नूरी की आयु का बराबर हो जाएगा, नूरी की आयु के बराबर हो जाएगा सोनू की आयु का दोगुना करने पर। समीकरण प्राप्त हो गया। अब हमें देखिए इसको सरल कर लेंगे, x + 10, 2 का अंदर गुणा कर देंगे, 2y + 2 10 या 20, 2 धाई 20 प्लस। ठीक है, तो x और y के टर्म अलग अलग कर लेंगे, x प्लस का 2y इधर जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, 10 इधर जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा, 20 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा। तो क्या समीकरण प्राप्त हुआ, x - 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण प्राप्त होने पर हम विलोपन विधि से इनका मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। ठीक है, पहला समीकरण क्या है, उसमें x - 3y, और दूसरा समीकरण में है x - 2y। तो दोनों में x समान है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए घटाने पे क्या होगा, x - 3y बराबर -10 एक समीकरण था, और दूसरा क्या है, x - 2y बराबर 10। तो घटाने पे क्या साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। घटाने पे x के टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और -3y में से +2y घटेगा तो माइनस का y, और -10 माइनस का 20, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। y का मान कितना आएगा, 20। कितना आएगा y का मान, 20। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा प्राप्त समीकरण, x - 3 और y की जगह क्या हो जाएगा, 20 बराबर -10। सॉल्व कर लेंगे इसे, x - 20 × 60, 60 हो गया, -10, 60 माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 60 - 10, 60 में से 10 गया 50, तो x का मान कितना आया, 50। तो नूरी की आयु हमने क्या मानी थी, x, तो उसका मान आया 50 वर्ष। सोनू की आयु मानी थी हमने y, तो उसका मान आया 20 वर्ष। तो इस प्रकार हमें दोनों मान प्राप्त हो गए विलोपन विधि से। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 कंडीशंस इसमें दी हैं, 2 समीकरण प्राप्त हो जाएंगे, दोनों कंडीशन से 2 समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। अब उन समीकरणों को विलोपन विधि से आप सरल करने की कोशिश करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची, क्या बोला है, खजांची, ठीक है, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, जो कैशियर होता है उससे क्या बोला है, 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं, तो ज्ञात कीजिए उसने कितने 50 रुपये और कितने 100 रुपये के नोट प्राप्त किए हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या मान लेंगे, माना 50 रुपये के नोट उसने x प्राप्त किए तथा 100 रुपये के नोट उसने y प्राप्त किए। तो नोटों की कुल संख्या कितनी है, 25 है। तो क्या हो जाएगा, 50 के नोटों की संख्या प्लस 100 के नोटों की संख्या बराबर टोटल संख्या कितनी है, 25। तो x + y बराबर 25, एक समीकरण प्राप्त हो गया। समीकरण दूसरा देखिए कैसे बनेगा, 50 रुपये के नोटों और 100 रुपये के नोटों की कुल राशि 2000 रुपये थी। कितनी थी, 2000 रुपये। तो क्या है, 50 × x, 50 × x प्लस 100 × y। ठीक है, 100 रुपये के नोट हमने संख्या कितनी मानी है, 22, तो 100 × y बराबर 2000। टोटल कितनी राशि है, 2000 रुपये। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 50 इसमें 50 से भाग कर देंगे पूरे समीकरण में, 50 से पूरा समीकरण कट जाएगा। देखिए 50 से कम 50, तो x बचा यहाँ पे 50 दूनी 100, तो यहाँ पे 2 बचा, 50 चक्कू 200 और 1 0। ठीक है, तो इस प्रकार क्या प्राप्त हुआ समीकरण, x + 2y बराबर 40, समीकरण 2 प्राप्त हो गया हमें। दोनों समीकरण अब सॉल्व कर लेंगे विलोपन विधि से। समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे,
तो देखिए एक्स प्लस 2y बराबर 40, एक्स प्लस वाई बराबर 25। तो घटाने पे क्या है, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो एक्स एक्स कट गया, 2y में से एक y कट गया, तो y बचा, 40 में 25 गया, 15 बचा। y का मान कितना बचा, 15। ठीक है, y का मान कितना प्राप्त हुआ, 15। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान क्या रखेंगे, समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पे देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर 25 माइनस 15। ठीक है, तो y का मान 15 था, वो हमने इसमें रख दिया। तो x बराबर 25 माइनस 15, 25 में 15 गया, 10 बचेगा। x का मान कितना प्राप्त हुआ, 10। 50 रुपये के नोटों की संख्या हमने x मानी थी, जिसका मान आया 10। ठीक है, और 100 रुपये के नोटों की संख्या हमने क्या मानी थी, 15। ठीक है, 100 रुपये के नोटों की संख्या हमने क्या मानी थी, y मानी थी, जिसका मान कितना आया, 15। ठीक है, 50 रुपये के नोटों की संख्या हमने x मानी थी, जिसका मान आया 10, और 100 रुपये के नोटों की संख्या हमने y मानी थी, जिसका मान आया 15। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका, आप पहले क्या करेंगे, नियत किराया मान लेना और उसका अतिरिक्त किराया मान लेना एक्स और वाई के रूप में। उसके बाद इनकी कंडीशन से आप 2 समीकरण प्राप्त कर लेंगे। 2 समीकरण प्राप्त करने के बाद इनको सॉल्व कर लेना विलोपन विधि से। एक्स और वाई के मान निकालने के बाद, ठीक है, नियत तथा अतिरिक्त किराया आप निकाल लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और खूब मेहनत से पढ़िए। और ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगली एक्सरसाइज मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। धन्यवाद।